कम जहर की वजह से हम 1 घंटे तक बेहोश रहे और उसके बाद ठीक हो गए। ऐसा हुआ होगा, समझा तू मेरी बात को? ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। अब पर मैं तो कुछ जो बताऊंगा तू बिल्कुल भी यकीन न करेगा कि ऐसा हो सके। अरे यहाँ पर कोई भगवान जी आ गए थे क्या जो चुटकी बजाकर इस घर को बनाकर चले गए? या तूने शक्तिशाली मजदूर लगा लिए थे जो चुटकी में तेरा ये घर तैयार करके चले गए? कल रात आके सपने में भोले बाबा जी आए गए और याके बोल रहे गए कि बेटा मैं तेरी पूजा से खुश हुआ, तो आज सुबह तक मैं तेरे घर को एक आलीशान घर में बदल दूंगा। ये बात तो मेरे दिमाग में कहीं से नहीं बैठ रही कि एक रात के अंदर हमारे गांव में एक आलीशान मकान बन जाता है। अरे बाबा, अब भी गलत सोच रहे हो तुम। एक रात के अंदर मकान नहीं बना, चुटकियों के अंदर मकान बन गया है वो। अरे वहाँ पर प्रधान जी भी तो थे, उसका पड़ोसी बोल रहा था जैसे ही मैंने पलक झपकाई और ये आलीशान घर बनकर तैयार हो गया। यह हिसाब से तो प्रधान जी तुम्हारा तो रोला खत्म है गया गाँव में थे। पहले तुम्हारी गाँव में कितनी इज्जत थी, फर्स्ट नंबर पर तुम्हारा ही घर आता था जो सबसे आलीशान लगता था गाँव में। पक्का घर आपका ही था बस। अब पक्के घर की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही जब गाँव में एक हवेली बनकर तैयार हो गई है चुटकी में। अरे 10 साल प्रधानी कर तुमने 3-4 लाख रुपए लगाए थे अपने घर में, तब जाकर पक्का घर बनाया था और उस गरीब ने चुटकी में ही घर बनवा लिया भोले बाबा जी से। अब देखो अब धनुआ के पापन की कितनी इज्जत बन गई है गांव में। हर लोग उसके घर पर ही जा करेंगे, उसकी इज्जत करा करेंगे। अब तो मुझे बस ऐसा लग रहा है तुम्हारी प्रधानी बस नाम की प्रधानी रह गई है। अब तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करेगा। अब तुम्हें तो पता ही है शहर से जब बड़े बड़े लोग आया करेंगे उसकी हवेली में ही जाया करेंगे। तुम्हें कौन पूछ रहा है? अरे इस गाँव में इज्जत रहेगी तो सिर्फ मेरी रहेगी। अरे 10 साल मेहनत करी है मैंने प्रधानी में, 10 साल, तब जाकर मैंने 3 लाख रुपए अपने घर में लगाए थे। अब तू ही बता, यह बात है जौन को घर चुटकी में एक हवेली में बदल जावे और जौन ने 10 साल मेहनत करके अपने घर में पैसा लगाए वाकई इज्जत है, या जौन को चुटकी में घर बनवा वाकई इज्जत है? तो तुमने कौन सी मेहनत करी है यहाँ गाँव में? सगरा पैसा तो तुम खा गए, 1 रुपया नहीं लगाया तुमने गाँव में और तुम कह रहे हो कि मैंने मेहनत करी है 10 साल। तुमने आज तक गाँव में कही है एक बकरिया खरीद कर दी है कि ले बेटा ये बकरिया रख ले और या को अच्छी तरीके से चुगइए और फ्री का दूध पियो। अपना ही धंधा भराओ तुमने आज तक। मैंने तुमसे कही कि हमारे घर में एक संडास बनवा दो, पर तुमने क्या बोला था? अरे क्या फायदा उस संडास का जब इतना बड़ा खेत पड़ा है चारों तरफ, उसमें ही हगले करना जाकर, ये बोला था ना तुमने। 1 रुपया नहीं लगाया है तुमने प्रधान जी गाँव में आज तक। और अब भी तुम सोच रहे हो मेरी ही इज्जत रहेगी इस गाँव में, तुम्हारी कुछ इज्जत नहीं रहेगी। अरे इस बात को छोड़ो, अब हमें बस ये सोचना है जब धनुआ भक्ति कर चुटकी में भोले बाबा जिनसे अपना घर बनवा सकता है तो हम क्यों नहीं बनवा सकते? अरे हमारे भोले बाबा जी तो भोला भंडारी हैं। जब हम उनकी अच्छी तरीके से पूजा करेंगे तो वो हमारा भी चुटकी में एक आलीशान घर बनाकर दे देंगे। अरे बस पूजा करने से काम नहीं चलेगा, पहले हमें ये पूछना पड़ेगा धनुआ से कि वो पूजा किस तरीके से करता था, ताकि हम भी लगन से और अपने मन से भोले बाबा जी की पूजा करें और भोले बाबा जी हमसे खुश होकर हमको एक आलीशान घर बना कर दें। अरे घर क्या, हम तो कुछ भी मांग सकते हैं फिर, पर धनुए ने अपने पापन के लिए एक आलीशान घर मांगा था भोले बाबा जी से। और हाँ पंडित जी, तुम्हें तो 30 साल है पूरी पूजा करते करते भोले बाबा जी की, पर तुम्हारी तो आज तक भोले बाबा जी ने कोई सी मन्नत पूरी ना करी। मुझको तो ऐसा लग रहा है तुम मनते पूजा कर ही ना रहे, देखो बस टाइम फोड़ रहे हो मंदिर में। यू तो बेइज्जती कर रहे हो मेरी। ओए तो काय को लग रहा है कि भोले बाबा जी ने मेरी मन्नत पूरी न करी? अरे मैं भी भोले बाबा जी का कट्टर भक्त हूँ, कट्टर। जब मैं भोले बाबा जी की पूजा में लीन हो जाता हूँ ना तो लीन ही हो जाता हूँ। तुझे क्या लग रहा है मैं भोले बाबा जी से ये मांगूंगा कि मेरे लिए भोले बाबा जी एक आलीशान घर बनवा दो या मेरे को सोना चांदी हीरा मोती दे दो? अरे ये तो सिर्फ लालच है, लालच। जो हीरा मोती सोना चांदी जैसी चीजें भोले बाबा जी से मांगता है उसे तो शर्म आनी चाहिए। अरे जब मृत्यु आएगी ना, ये हीरा मोती सोना चांदी और आलीशान घर सब यही रखा रह जाएगा। अरे मैंने तो भोले बाबा जी से मांगा है कि भोले बाबा जैसे ही मेरी मृत्यु आए मुझे अपने चरणों में बुला लेना। मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूँ प्रभु और आपकी सेवा करना चाहता हूँ। अगर मैं भोले बाबा जी से आलीशान घर मांगता मेरे को तो कब का मिल चुका होता। हाँ सही बोल रहे हो तुमने, वैसे सही चीज मांगी है। वैसे यू घर भर तो सब यही रह जाएगा। सही बात है तुम्हारी। मुझको तो ऐसे लग रहा है बाबा गोली दे रहा दिखे। या दुनिया में ऐसा कौन सा आदमी है जो हीरा मोती सोना चांदी और आलीशान घर न मांगेगा भोले बाबा जी से? या हिसाब से तो धनुआ बढ़िया रहे बाबा जी से। वाने तो वो वारा सीन कर दिया कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मांग दियो वाने आलीशान घर और आराम से जिंदगी जिएगा वहाँ में। सुन ली मैंने तुम्हारी बात, क्या बात कर रहे हो तुम? तुम्हारे बारे में बात ना कर रहे बाबा। हम तो यू सोच रहे हैं कि हम भी आज से भोले बाबा जी की अच्छी तरीका से पूजा करेंगे ताकि हम भी कोई आलीशान घर से बनवा ले में भोले बाबा जी से कहेगा। वैसे कल मेरे को पता चल गया है अगर हम सच्चे मन से भगवान की पूजा करें तो वो हमारी जरूर सुनते हैं,
पर मोको यो बात समझ में ना आ रही, जब मैं आज से पूजा करने बैठूंगा भोले बाबा जिन की, तो मैं मन्नत में क्या मांगू भोले बाबा जिन से? उस लड़के का तो आलीशान घर बन गया, तो मैं क्या मांगू भोले बाबा जिन से जो मेरी भी तारीफ हो, पूरे गांव में मेरे भी चर्चे हों। ए चाचा कहाँ मांगोगे अब तुम? तुम्हारी तो उम्र लेकर गई, शौक मौज की भी उम्र गई, और तुम्हारे तो कोई बालक बच्चे भी ना है तो काहे मांगोगे तुम भी पंडित जी की तरह मांग लो कि भोले बाबा जी मुझे अपने चरणों में बुला लो। अरे धनुआ अरे धनुआ बेटा, तू यहाँ पर यहाँ पर का घर पे जा रहा हूँ अपने। अरे बेटा घर पे बाद में चला रही हूँ, पहले मेरे को ये बता दे कि भोले बाबा जिनकी तू पूजा किस तरीके से करता था? यार चाचा काय को बुद्धि खराब कर रहे हो तुम जानो ना भोले बाबा जिनकी पूजा किस तरीके से होती है, किस तरीके से नहीं होती है? किस तरीके से पूजा करता है ना, किस तरीके से पूजा करता है, ये भी कोई बात है चाचा तुम्हारी? अरे बेटा अगर तू हमें बता देता तो हम भी उसी तरीके से पूजा करते ना, ताकि भोले बाबा जी हमारी भी जल्दी से जल्दी मन्नत पूरी कर दे। बस मन से पूजा करो भोले बाबा जी की, मन से ध्यान लगाओ, मन से भोले बाबा जी उसकी बातें जरूर सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया धनुआ बेटा हमें बताने के लिए। पूरे हराम का पैसा का आ रहा है, ऊपर से नीचे तक पूरा चेंज है वो नवाब। अब तो कोट पैंट से नीचे बात ना हो गए और रोज हेयर स्टाइल चेंज है रही है, रोज कभी काले करवा लेगा कभी पीले करवा लेगा। ए यार पापा मुझे ये बात समझ में ना आ रही है, तुम अब भी परेशान हो और जब भी परेशान है। अरे जब हम गरीब हटकाए जब भी तुम लोग को धमका रहे, और अब हम अमीर है गए तब भी तुम लोग को धमका रहे हो। चाहो का हो पापा, तुम मुझे समझ में ना आ रहा, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? अरे अब तो हमारे पास इतना पैसा है हम पे जिंदगी भर नहीं खवेगा बैठकर। तुम्हें तो खुश होना चाहिए पापा, छाती चौड़ा कर गाँव से बाहर निकलना चाहिए, पर अब भी तुम लोग डांट रहे हो। अरे छाती चौड़ा कर बाहर तभी निकलूंगा ना मैं जब गांव वाले मेरे को छाती चौड़ा कर बाहर निकलने देंगे। 2 कदम घर से बाहर रखे हूँ मैं ना, भीड़ इकट्ठी है जाएगी। क्या तुमने ये कैसा फ्री में हवेली बना ली, कैसा ये चुटकी में महल खड़ा है तुम्हारा? उनकी सवाल ही चैनल है में तो उन गांव वाले से कहते करो ना कि मेरा बेटा भोले बाबा जिनकी पूजा करता था। तू और वो भी भोले बाबा जिनकी पूजा, जब मोकुई तो पे यकीन ना है रहा तो गांव वाले ने का घंटा यकीन होगा तो पे। अरे भोले बाबा 1-2 दिन लोटा चढ़ाने से प्रसन्न नहीं होते, सालों साल लग जाती हैं, एक टांग पर खड़ा होना पड़ता है, भूखा प्यासा तपस्या करना पड़ता है। फिल्म में देखो ना है हमने भोले बाबा जिनको प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ती है, और मैंने तो तू आज तक न देखो कठिन तपस्या करते हुए। देख बेटे कुछ ना कुछ तो बात है जो तू हमसे छुपा रहा है। बेशक अब तुझ पे करोड़ों रुपया हो गया हो, पर मुझे डर लगता है कि ये पैसा आ कहाँ से रहा है। अगर तू महीने के 30-40 हजार रुपए भी कमाता ना, मेरे को इतनी खुशी होती कि पूछो ही मत। और अब तेरे अकाउंट में हर दिन पैसा डबल हो जाता है, मेरे को घबराहट होती रहती है कि ये पैसा डबल हो कैसे रहा है। देख बेटा साफ साफ बता दे ये अमीरी के पीछे क्या राज है, और कैसे हमारा घर चुटकियों में एक आलीशान घर में बदल गया। अरे मैं तो रोटी पानी बनाकर रसोई में आराम कर रही थी, फिर जैसे ही मेरी आँख खुली तो मैंने देखा मैं एक आलीशान रसोई में पड़ी हूँ। अरे इतनी आलीशान रसोई का सपना तो मैंने कभी नहीं देखा था। अरे जैसी रसोई हमारे घर में है ऐसी रसोई का सपना तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था। मुझे तो अब भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं ख्वाब देख रही हूँ, सपने में हूँ। पर मम्मी यू हकीकत है ख्वाब ना है। अरे इस हकीकत के पीछे राज क्या है वो पूछ रहे हैं हम तेरे से। अरे मेरा भी यही हाल है, मेरी बाहर की पड़ोसन मेरे से पूछती है कि आपका बेटा भोले बाबा जिनकी किस तरीके से पूजा करता था। अब देखो पापा मैं तुम्हें बिल्कुल सच बता दूंगा जो भी बात है। तुमने जब नौकरी के पीछे में घर से भगा दिया हो ना, तो मैं ऐसी भटकता एक जंगल पार करके एक रेगिस्तान में पहुंच गया। तो फिर वहाँ पे मेरे को मिला था एक चिराग, तो मैं सोच रहा हूँ कि कोई कबाड़ वबाड़ पड़ो दिखे तो मैंने उठाया ना, पर बेर वो मेरी आंखों के सामने आ जाओ पता न कैसे। तो मैंने उठा लिया और जैसे ही मैंने वो घिसा वहां से निकल आया एक जिंद। तो वो मुँह से कहे बताओ आका क्या ख्वाहिशें हैं तुम्हारी। तो मैं ख्वाहिश मांगने वाला, इतने में ही वो तुम्हारी खबर आ गई कि ऐसे ऐसे है वो तुम्हारे संग। तो मेरी ख्वाहिश तो तुम्हारे ऊपर ही खत्म है गई सगरी। तो फिर मेरे दोस्त भज्जी ने मांगी 3 ख्वाहिशें कि धनुआ का वो टूटा फूटा घर एक आलीशान घर में बदल जाए, और या के अकाउंट में जितने भी पैसे हैं वो हर दिन डबल होते रहें, और तीसरी ख्वाहिश यूँ मांगी कि ये जो चिराग है हमेशा के लिए इस धरती पे से गायब हो जाए। यू बात है पापा, यू है सच्चाई। बना देगा कहानी। अब भोले बाबा जिनकी कहानी छोड़कर तेरी चिराग की कहानी बना दे। नहीं निकलिए घर में।